अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बनाम सरकार के साथ मैं हूं राहिल बेग और आज के प्रोग्राम में बात करेंगे इस बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है और जून के महीने में हर साल बजट पेश किया जाता है। बजट आने से पहले भी एक प्रोग्राम किया जिसमें अवामी तासुरात जाने और ये जानने का मौका मिला कि आवाम को इस बजट से तो उम्मीदें नहीं थी, क्योंकि अब महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अब बजट आ जाने के बाद आवाम को क्या लगता है, क्या किसी चीज़ों में ख़ास तौर पर अगर बात की जाए अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कमी की गई है या मज़ीद इजाफ़ा हुआ है। और अगर महंगाई को आप देखें तो इस साल और बल्कि इन गुज़श्ता सालों में इस वक्त महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। हर चीज़ में महंगाई, हर चीज़ महंगी नज़र आती है। आप जब भी अपना कोई सामान ख़रीदने के लिए जाएं तो आपको लगता है कि शायद पहले जो आपका बिल बना था अब बिल उससे भी कहीं ज़्यादा बन रहा है। अवामी तासुरात क्या हैं, इस बजट से आवाम को फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, या सिर्फ दावे और बातें थी? अवामी तासुरात क्या है, तो आइए जानते हैं। यहाँ पर कुछ लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अब बजट पेश हो चुका है और दावे किए गए थे आवाम को रिलीफ मिलेगा, सस्ताई होगी, और क्योंकि इस बजट को अगर बात की जाए ये इस हुकूमत का आखिरी बजट है, फिर इलेक्शन है, और जब इस तरह की सिचुएशंस होती हैं तो रिलीफ ज़्यादा दिया जाता है ताकि लोग खुश हों। अब इस वक्त जो हालात हैं, इन हालात में आपको क्या लगता है आवाम दोस्त बजट पेश किया गया है या नहीं? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। महंगाई में तो कोई कमी नहीं है। जो चीज़ें पहले थे, जिसके पैसे थे वो अब ज़्यादा हैं, बल्कि अब ज़्यादा लोगों ने बढ़ा दिए। करते ही हैं कि बजट से पहले कम करके और मज़ीद उसमें दुगना इजाफा करते हैं, ताकि ये लगे कि बजट की वजह से हमने कम कर दिया है, और उसके बाद दोबारा जैसे लाइक दूध है, सब्ज़ी है, और उसके बाद कुछ लोग जिन चीज़ों का पता होता है कि इनमें पैसे बढ़ेंगे, उन्हें स्टॉक कर लिया जाता है और गैर ज़रूरी तौर पर होर्डिंग्स वाले जो होते हैं वो खुद बताते हैं कि इसको आप स्टॉक करें, इसके पैसे बढ़ने वाले हैं, या इसको शॉर्ट करें मार्केट से। तो डिमांड और सप्लाई का जो डिस्टर्बेंस है वो क्रिएट की जाती तो है। आप क्या समझते हैं, बजट बराए नाम ही होता है, तसल्ली के लिए होता है, क्या वाकई इससे कोई रिलीफ मेरे नहीं ख्याल मिलता? में अब पिछले कई दिनों से या कई अरसे से बजट का आवाम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि उल्टा आवाम महंगाई में पिछड़ी होती है, क्योंकि उनके लिए तो रोज़ बजट पेश होता है, क्योंकि कभी कोई चीज़ महंगी, कभी कोई चीज़ महंगी, कभी कोई। अच्छा, आप लोग जितनी बार सामान खरीदने के लिए जाते हैं रेट वही होते हैं या बजट आउट हो जाता है? जब अगर महीने की ग्रॉसरी के लिए जाते हैं तो जो बिल पहले बनता था इस एक पिछले महीने या इस महीने भी वही बने? दुगना तिगना बिल बनता है। कोई चीज़ अगर 50-100 की लेते थे तो वहाँ 300-400 रुपये की मिलती है, वो भी ढूंढने से मिलती है, वरना तो हमें मिलती भी नहीं है। और दुकानदार बोलता है लो, वरना तो ना लो, क्योंकि बात यह है कि क़ुव्वत खरीद ख़त्म हो चुकी है, महंगाई में पिस चुके हैं आवाम, और आवाम जो है वो उनसे बजट से आने ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आवाम। बिल्कुल, चीज़ें महंगी होती हैं तो दुकानदार उसे महंगे दामों बेचते हैं, मगर जब एक आम सारिफ ख़रीदता है उसकी आमदन वही है, मगर उसको महंगी ख़रीदनी पड़ती है, जिसकी वजह से उसका बजट आउट हो जाता है। जब भी आप ग्रॉसरी ख़रीदने जाएँ हर महीने उसमें कोई ना कोई इजाफा होता है। कोई मैसेज देना चाहें, क्या कहेंगे? यही मैसेज देना चाहेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो इस पे विजिलेंस एक्टिव करे, जैसे और मामलात में और चीज़ों में कानून हरकत में आता है, इसमें हरकत में आए, लोगों को जेल करें, फ़ाइन करें, आवाम को भी टाइट करें, जो लोग अपने पास स्टॉकिंग कर रही हैं, जो लोग अपने कीमतें पास खुद बढ़ा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की रेट कहीं नज़र नहीं आती। इसकी बहुत अशद ज़रूरत है। बिल्कुल जी, लिस्टें जारी की जाती हैं और मगर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता, और बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जहाँ पे लिस्ट होती ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या लिस्ट वगैरह जारी होती है आप लोगों के पास? कहाँ है आपकी लिस्ट? कहाँ है? तो आप लोग उसे डिस्प्ले क्यों नहीं करते? मंडी में 100 रुपये किलो है, उस पर लिखा हुआ 80 रुपये किलो। तो आप जाके एतराज़ क्यों नहीं करते कि जो लिस्ट है? बंदा आता है वो 5 रुपये की देके जाता है। अच्छा, ये भी बेची जाती है? दिखाएं, आज की जो लिस्ट है वो कचरे में गिरी हुई थी, अब वापस निकाल ली है, और इस लिस्ट में जो रेट है क्या आप लोग इसी हिसाब से बेचते हो? क्यों? तो भाई इस पर तुम खुद जगह 80 रुपये किलो रखी हुई है ना, मंडी में 100 रुपये किलो। ये जो खीरे हैं क्या किलो बेच रहे हो? 80 रुपये। 80 रुपये किलो बेच रहे हो, तो इसमें तो कुछ और लिखा हुआ होगा। दिखाओ क्या किलो लिखा है इसमें। तो जो इस पे रेट है और भी चीज़ों के, वो भाई कह रहे हैं हम तो इस रेट पे नहीं बेचते क्योंकि मंडी में महंगी बिकती थी। मंडी में सस्ता भी होता है, महंगा भी होता है। अब लिस्ट में एक रेट लिखा हुआ था, ऐसे थोड़ी होगा। तो लिस्टें तो रोज़ जारी होती है ना, ये रोज जारी होती है। अब मंडी के रेट के ऊपर मुफ्त माल बिकेगा ना। अब जो रेट मंडी में बिकेगा 10-20 रुपये ऊपर बिकेगा। अच्छा ठीक है, आप अपना मुनाफा रख कर बेचेंगे, जब ये लिस्टें जारी होती हैं कि आप इस महकमे में जाते हैं, बात करते हैं कि जो रेट आपने लिखे हैं इस रेट से, क्यों हम नहीं जाते। जाएंगे तो हल निकलेगा ना?
ये हमारा काम थोड़ी है, तो उनका काम है जो कर अच्छा, ये जो लिस्ट होती है मार्केट में, ये जस्ट फॉर्मेलिटी होती है और कहीं पे भी आपको किसी ठेले पे दुकान पर ये लिस्ट लगी हुई नज़र नहीं आएगी। बस ये एक फॉर्मेलिटी के लिए होती है। अगर कोई चेकिंग के लिए आए तो ये लिस्ट दिखा दी जाती है। बजट के बाद चीज़ों में कोई सस्ताई हुई है या सिर्फ बातें हुई? बस ये बात वही हो रहा है कि चल रही है, गाड़ी चला रहे हैं सब, महंगाई है, सस्ताई है, चलना तो पड़ेगा ना। कितने फीसद इजाफा देख रहे हैं अभी ये जो बजट पेश हुआ है? इजाफा तो अभी तकरीबन 2-3 महीने पहले 200 रुपये किलो सब्जी बिक रही थी, अब तो 100 रुपये किलो भिंडी हो गई है, तुरई 80-100 हो गई है, सस्ती हो तो गई यानी है, कि करेला सब्जी की कीमतों में कमी आई है, कमी आई है। क्योंकि जो पिछले साल सैलाब की सूरत हाल थी उसके बाद से जितनी भी सब्ज़ी थी वो बहुत ज़्यादा महंगी थी। अब क्योंकि वहाँ के मामलात बेहतर हो गए हैं तो सब्ज़ी अब मार्केट में कम रेट पे है। मगर बात हो रही है बजट के हवाले से। बजट पहले साल में एक बार आता था, मगर अब हर आए रोज़ आता है क्योंकि कीमतों में आए दिन इजाफा होता रहता है। क्या कहेंगे, बजट के बाद कोई फ़ायदा हुआ, रिलीफ मिला, चीज़ें सस्ती हुई? कुछ भी नहीं हुआ भाई। चिकन तो 700 रुपये किलो हो गया, बगर हड्डी का 900 रुपये किलो हो गया, ठीक है। टमाटर आलू क्या रेट है आपके सामने? अच्छा, चिकन की अगर बात करें तो ये मटन और बीफ के मुकाबले में कम कीमत में था और नॉर्मल अभी तो रिजनेबल दोनों एक से रेट पड़ रहे हैं ना। और चिकन में रिजनेबल रेट में था कि हर आम और ख़ास आदमी इसको खरीद सकता अब है। कुछ भी मगर नहीं खरीद अब चिकन के क्या रेट है? 700 700 रुपये। तो ये गरीब आदमी क्या खाएगा? कुछ भी नहीं खाएगा, आलू प्याज नहीं खा सकता भाई। तो ये जो बजट से, इससे कुछ उम्मीदें होती हैं बजट से? कुछ भी नहीं भाई, कोई फायदा अस्सलाम नहीं है, वालेकुम किसी जी। ने भी लिस्ट नहीं लगाई। क्या कहेंगी, बजट के बाद कोई सस्ताई हुई नहीं हुई? कोई सस्ताई नहीं होती है। ये तो कितना? बोलते हैं वहीं से महंगा लेकर आते हैं तो वहीं से जाके ले लो, जहाँ सस्ता मिल रहा है। अच्छा देखिए कि ये महंगा लाते हैं, महंगा बेचते हैं, जो ख़रीदार है वो परेशान होता है क्योंकि उसकी इनकम में तो इजाफा नहीं हुआ। क्या महंगाई के साथ इनकम में इजाफा होता नहीं होता? होना तो चाहिए लेकिन करते थोड़ी है सब अपना अभी बजट जो है इन्होंने अपने लिए बनाया है, देखिए- आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया है। इस बजट में कहा जा रहा था कि आवाम के लिए बहुत सारे सरप्राइजेज होंगे, कोई रिलीफ। सरप्राइज नहीं है, हर चीज़ में इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया है। 1 लाख रुपए निकालेंगे तो उसका भी टैक्स हो गया, गरीब है जिसके पास थोड़ी रकम है। अच्छा देखिए कि सबसे ज़्यादा जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल होती हैं अशिया खुर्दोनोश, आटा, दाल, चावल, चीनी, तो आटा इस वो 10 वक्त, तरह से बाहर है, गरीब की 10 तरह से बाहर है। और जिसके अगर- पास पैसा वो तो खरीद सकता है। अगर आप एक साल का मवासना कर लें, आटे की कीमतों में डबल से भी कहीं ज़्यादा इजाफा हो गया। कई गुना हो गया इजाफा, तो और आप बढ़ता चले जा रहे हैं ना। कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। एक दुकान वाला दे रहा है 1,500 में और एक दे रहा है 17,500 और 18,500 में। अच्छा, सबके अपने मनचाहे रेट है और हर कोई अपनी मर्जी के रेट से बेचता है क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है। अच्छा, रेट लिस्ट सब जगह लगी हुई होती है फॉर्मेलिटीज़ के लिए, कोई फॉर्मेलिटी के लिए होती है वो। तो आप लोग जाके इन्हिसार करते हैं कि लिस्ट पे ये पैसे हैं, आप क्यों कहते हैं मांग- आपको लेने तो लेनी तो जाएंगे। कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता है। कोई मैसेज देना चाहेंगी कि बजट के बाद भी महंगाई है, जो दावे थे उनके बारे में क्या कहेंगी? कुछ भी नहीं हुआ, इन्होंने तो अपना पेट भरा है, इन्होंने आवाम के लिए कुछ भी नहीं रिलीफ दिया। इन्होंने किन किन सिर्फ अपने चीज़ों में बजट- सस्ताई होनी चाहिए? मेन जो है अशिया जो खुर्दोनोश है उसमें तो होनी चाहिए ना लाजमी। कि आज के दौर में जितने लोग भी घर में हैं, कमा लें, मगर फिर भी अखराजात पूरे नहीं होते और उसकी बड़ी वजह यही है कि बढ़ती हुई महंगाई, दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म कर दी है और महंगाई ने आवाम को जीना भी मुश्किल कर दिया है। और आज के प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अवामी तासुरात क्या है, क्या बजट के बाद आवाम को कोई रिलीफ मिला है या नहीं मिला है, आवाम को क्या उम्मीदें हैं, क्या इन फ्यूचर सस्ताई देख रहे हैं, होंगी या नहीं, क्या कहेंगे बजट के बाद कोई रिलीफ मिला नहीं मिला? नहीं, किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है। दावे तो किए गए थे कि आवाम को हम रिलीफ देंगे, फ़ायदा होगा, कुछ चीज़ों में तो सालों से सुनते ही आ रहे हैं, सिर्फ दावे ही हैं, बाकी कोई रिलीफ कोई नहीं है। या आप समझते हैं कि सिर्फ दिल की तसल्ली के लिए, लोगों को बहलाने के लिए बातें की जाती हैं? ऐसे ही, बिल्कुल अच्छा, ऐसे क्या कहेंगे इस गवर्नमेंट को, कोई मैसेज देना चाहेंगे? ही। बस ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा, कोई रिलीफ किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ दावे ही दावे हैं, बाकी आवाम तो महंगाई है। सब ऐसा ही है, जब इजाफा होता है पेट्रोलियम मसनूआत पर तो अगले ही दिन तमाम चीज़ों की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, मगर जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अगर कमी भी हो तो चीज़ें कम नहीं होती। महंगाई इतनी है ना, मुर्गी खा सकते हैं, दिल के मरीज हैं, शुगर भी है, महंगाई और इतनी हो आज गई के है। दौर में तो दाल रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। आप मीट वाली चीज़ें तो बहुत दूर की बात। 140 रुपये किलो है, 140 रुपये आटा।
देखिए कि एक गरीब आदमी आटा, दाल, चावल, चीनी, घी, ये रोज़मर्रा एक आम आदमी, जो एक आम आदमी है, मिडिल क्लास फैमिलीज है, इन तमाम चीज़ों पर उनका इन्हिसार होता है, ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। मगर अब भी तो करें ना, महंगाई को कम भी तो करें। ये जो बजट आता है हर जून में, पेश हो गया, सिंध का बजट भी आ गया, कोई फ़ायदा हुआ आवाम भी को? नहीं फायदा हुआ, कोई चीज़ें सस्ती हुई? कोई सस्ती नहीं हुई। 140-240 रुपए किलो है ये भिंडी, अरबी, अरबी, एक पाव लिए 60 रुपए की। और हर चीज़ महंगी है। अगर आप सब्जी की कीमत देखें तो 100 रुपये से कम किलो की कोई सब्जी ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे बजट के बाद कुछ कमी देख रहे हैं चीज़ों में या वही इजाफा? नहीं कोई कमी नहीं है, ज़्यादा बजट आ गया, मगर यह है कि कोई कमी नहीं है। सेल टैक्स बढ़ा दिए गए। सेल टैक्स बढ़ा दिए गए और मकसद ये है कोई रिलीफ नहीं दिया है, यानी आवाम को कोई रिलीफ नहीं है। अच्छा, बातें तो बहुत कुछ करी थी इन्होंने, तनख्वाहों में इजाफा किया गया है 35% इजाफा कर दिया इन्होंने, 30 से 35%। इनके पास है क्या? और वो इनके पास है क्या देने को? 35 से 40% इजाफा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में किया गया है, जो प्राइवेट तौर पर काम करते हैं, और उनकी तनख्वाह में कोई खातिर ख्वाह इजाफे नहीं हैं। और अगर आप एक साल का, ये 5-6 महीने का भी अगर मवासना करें तो कीमतें डबल से ट्रिपल होती चली गई हैं। जब भी आप अपना माहाना राशन का बिल देखें तो हर महीने कितना इजाफा होता है? ये तकरीबन 35 से 40% इजाफा हो रहा है, हो गया है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ एक आम आदमी की जो तनख्वाह जो है ना, तकरीबन देखा जाए हमारे ज़माने में 10 ग्राम सोने के मसावी तनख्वाह होती थी, और आज सोने का जो रेट है 2,29,30 हज़ार रुपये। अब इससे ये कह रहे 2 ग्राम सोने की भी नहीं दे रहा है। बिल्कुल, और एक आम आदमी पिसकर रह चुका है क्या चीज़ें ख़रीदें, क्या ना ख़रीदें, और कौन सी ज़रूरतें पूरी करें और किन ख्वाहिशात का गला घुटे। आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं बजट के बाद क्या आवाम को रिलीफ मिला या नहीं मिला है, इस पर बात करेंगे। मगर वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं बजट के बाद आवाम की मुश्किलात हल हुई या मज़ीद मुश्किलात में इजाफ़ा हो गया है, किन किन चीज़ों की कीमतों में इजाफ़ा हुआ और आवाम ने क्या उम्मीदें लगाई थी, उम्मीदें पूरी हुई या जो दावे किए गए थे वो किस हद तक पूरे हुए हैं। तो आइए जानते हैं क्या कहेंगे। बजट पेश हो चुका है, इस बजट के बाद एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी या एक आम कराची के रहने वाले को कोई फ़ायदा हुआ या नहीं? कोई फ़ायदा नहीं, कोई भी फ़ायदा नहीं। महंगाई जिस तेज़ी से बढ़ रही है, इससे मुश्किलात क्या हो रही है? पहली बात तो रोज़गार ही नहीं है, फिर लेना देना काफ़ी मुश्किलात तो पेश आएगी ना जब रोज़गार ही नहीं होगा। अच्छा, जब पहले कभी बजट आता होगा, आपने कई बजट देखे होंगे, और जो पहले बजट आता था साल में एक बार इजाफा होता था और लोग उसको कीमतें बढ़ाने के लिए उस साल का बजट का इंतज़ार होता था। क्या अब भी ऐसा ही है कि बजट का इंतज़ार होता है या आए दिन इजाफा? मैं तो ये समझता हूँ कि अब कोई इंतज़ार ही नहीं है, क्योंकि बजट अब कोई आवाम के लिए बेहतर नहीं आ रहा। तो क्या समझते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें सस्ता करना चाहिए? भाई तेल है, चीनी है, पेट्रोल सबसे बड़ी चीज़ है। देखिए, पेट्रोल ठीक है, इस वक्त महंगा है, मगर सस्ता होने के बाद सस्ताई तो नहीं होती, कीमतें जो एक बार बढ़ जाती पेट्रोल कम होने के बाद और चीज़ों पर सस्ताई नहीं होती। तो जब आप कुछ सामान ख़रीदने जाते हैं, पूछते हैं रेट, जब इजाफे होते हैं तो आप उससे पूछते हैं वजह क्या है, क्यों महंगा हुआ, पिछले महीने या पिछले हफ्ते मैंने इस रेट में ख़रीदा था? वजह तो यही बताई जाती है हमें कि पीछे से महंगा आ रहा है, बस। ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगी, महंगाई है या नहीं है? महंगाई तो बहुत है आजकल, घर चलाना और किराए के घरों पर रहना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल, क्योंकि इनकम बहुत कम है, और अगर आप अपना मंथली रेंट दे दें, फिर ग्रॉसरी है, बिजली के बिल और ये तमाम चीज़ें, और एक आम आदमी का जीना जो है दोभर होता चला जा रहा है। बजट पेश किया गया, इस बजट के बाद कोई रिलीफ मिला या नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला बिल्कुल, और इतनी महंगाई, तो पानी नहीं है कराची में, सबसे मेन मसला पानी की लाइनें ख़राब पड़ी हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। बोर्ड होते हैं, सब लोग निकल जाते हैं बाहर, आवाम परेशान हो रहे हैं। अब मस्जिदों से कितना पानी लें, वहाँ वज़ू के लिए पानी नहीं बचता। बिल्कुल, एक तरफ जहाँ पर महंगाई के मसाइल हैं, वहाँ पर गलियों के अंदर सेवरेज का भी बदतरीन निज़ाम है, और पीने के पानी में जैसे गटर का पानी शामिल है। मगर बजट से कोई फ़ायदा हुआ, रिलीफ मिला? अभी तक तो हमें कुछ नहीं लग रहा, और मस्जिद आगे बिगड़ते हुए हालात लग रहे हैं।
उम्मीदें हैं, फ्यूचर कैसा होगा पाकिस्तान का? ये तो हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए ना कि आवाम कितनी परेशान है। एक तो कारोबार की परेशान, वो बिल गैस के बिजली के इतने महंगे आ रहे हैं, जिसमें से सारा दिन गैस नहीं होता। गैस की वजह से बैठे रहते हैं, जॉब पे से आते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं घर आके। बिल्कुल, आप बिल अदा कर रहे हैं मगर बिजली गैस आपको नहीं मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। घर का किचन चलाना कितना मुश्किल हो गया है, कितना बजट आउट हो जाता है? बहुत ज़्यादा। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसमें 2 वक्त का खाना खाना क्या आसान है या मुश्किल तर हो गया? मुश्किल है बहुत, खाने में होनी चाहिए, हर चीज़ में सस्ताई होनी चाहिए। बिल इतने महंगे आते हैं, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, अवामी शिकवा यही है कि बिल बहुत ज़्यादा है और जबकि बिजली भी नहीं आती है, गैस भी नहीं आता है और जब बिजली नहीं होती तो पानी के भी मसाइल रहते हैं। और दूसरी तरफ अशिया खुर्द-व-नोश की कीमतों में जो इजाफा है उससे जो अवामी बजट है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। मगर बजट तो पेश कर दिया गया है, इस बजट से अवाम ना खुश नज़र आती है। अवामी तासुरात क्या है तो आइए जानते हैं। महंगाई किस हद तक मुतासिर कर रही है और बजट के बाद कोई रिलीफ मिला या नहीं? अभी तक तो कोई रिलीफ नहीं मिला। तो बजट से कुछ उम्मीदें भी होती हैं, नहीं होती हैं, और आवाम को एक उम्मीद ये होती है कि शायद आवाम के लिए कुछ सोचा जाए। तो इस ये बजट आने के बाद किन किन चीज़ों में इजाफा दिखा है? सबसे बड़ा जो मसला है पेट्रोल का है और हर चीज़ महंगी है, कोई बजट का कोई अच्छा, देखिए कि जो चीज़ें महंगी होती हैं बजाय इसके कि हम उसका कुछ वक्त के लिए इस्तेमाल कम कर दें, थोड़ा सा मुश्किल वक्त गुजार लें, हम वो चीज़ें ज़्यादा कर दें। पेट्रोल महंगा है मगर पेट्रोल पंप्स पे जाएं तो आपको कतारों में लगना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है, तो फिर हम इन चीज़ों को कम क्यों नहीं करते? मजबूरी है ना, अब पेट्रोल के बगैर कैसे जाएंगे? काम पे जाना होता है, आवाम को बाहर निकलना पड़ता है, वैसे तो घर में बैठ जाएंगे, क्या करेंगे फिर? तो खाना पीना यकीनन सब हमारी चीज़ों की ज़रूरत है। और महंगाई किन किन चीज़ों में नज़र आती है? महंगाई सबसे ज़्यादा तो पेट्रोल महंगा है, दूध महंगा है, सब्जियां पूछ लो यहाँ से, हर चीज़ महंगी है, कोई चीज़ और सस्ती नहीं। आटा की कीमतों की आटा बात, भी महंगा है। बस सस्ता है तो इंसान है जिसकी कोई कदर नहीं है और बाकी आपको हर चीज़ महंगी मिलेगी। आटा, दाल, चावल, चीनी, घी, तेल, और तेल की कीमतों में इन दिनों कमी की गई थी मगर फिर भी इजाफा है, कीमतें महंगी हैं। अगर मवासना करें पिछली कीमतों से, और लोगों की जानी बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। क्या कहेंगे, बढ़ती हुई महंगाई किस हद तक मुतासिर कर रही है? बजट आने के बाद क्या रिलीफ मिला आवाम को या नहीं मिला? आवाम को तो रिलीफ बिल्कुल नहीं मिलता है, क्योंकि अपना कहते हैं महंगाई इतनी उरूज पे चल गई है कि अपना कहते हैं जितना भी अगर आप कर लें सस्ताई, मगर जिस हिसाब से ये कि लोगों की आमदनी है उस हिसाब से। अच्छा, देखिए सरकारी मुलाजमीन की ग्रेड वाइज सैलरीज बढ़ाई गई है 35 से 40%। जो प्राइवेट मुलाजिम हैं जो मुख्तलिफ इदारों में काम करते हैं, दुकानों पर सेल्समैन, क्या इनकी सैलरीज में इजाफा होगा नहीं होगा? इनकी सैलरीज में भी इजाफा होना चाहिए, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से महंगाई में भी इजाफा, क्योंकि अगर महंगाई के साथ साथ आपकी आमदन भी बढ़ती रहे तो इससे महंगाई आप पर असरअंदाज नहीं होती है। मगर अभी आपकी जो आमदनी है वो कम से कम है, अखराजात बहुत ज़्यादा है। और इस बजट से कोई रिलीफ मिला आवाम को या नहीं? आवाम को तो कभी भी नहीं मिलता है, हमेशा ये कि अपना कहते हैं जो भी आपके बड़े लोग होते हैं उन्हीं को ही रिलीफ मिलता है, क्योंकि उनको सब पता होता है कि क्या चीज़ स्टॉक करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। क्या किन चीज़ों पे आप समझते हैं कि कीमतें कम होनी चाहिए और जो रोज़मर्रा की चीज़? ये अपना कहते हैं मटन ले ले या सब्जी ले ले, सब्जी देखें कहाँ से कहाँ पहुँची हुई है। हाँ, अभी एक टाइम का सालन पकाते हैं तो कम से कम ये 800-900 रुपये खर्चा आ जाता है। बिल्कुल, और कम से कम भी सब्जी 100-150 तक की सब्जी मिलती है सस्ती किलो होगी तो ये कि अपना कहते हैं हर गरीब आदमी तो खा सकेगा। अब आप दाल ही देख लें, दाल और मुर्गी में कोई फ़र्क ही नहीं। अच्छा, दाल जो एक आम तौर पर तस्वुर की जाती थी, एक आम और गरीब आदमी का खाना तस्वुर किया जाता था, मगर दाल की कीमतें भी इस वक्त 250-300 रुपये किलो के करीब है और आटा इस वक्त 160, 170, 140 सब कोई अपने मन चाहे रेटों पर बेच रहा है। मगर क्या कहेंगे, कंट्रोल प्राइस नहीं है ना। हालांकि ये कि जितने भी ये कि आप देख लें रमज़ान के अंदर ये कि इतनी महंगाई हुई, कोई एडमिनिस्ट्रेटर सामने आया, किसी ने किसी को कंट्रोल करने के लिए, किसी को कोई रोकने के लिए आया। अब आप मंडी से देख लें, आपको एक रेट लिस्ट दे दी जाती है, आप इस रेट में बेचें और इनको ही जब महंगा मिलेगा, जब इनको ही महंगा मिलेगा तो ये तो ज़ाहिर अपना प्रॉफिट रख के बेचेंगे ना। तो आप लोग कभी इसरार करते हैं कि रेट लिस्ट में क्या है? रेट लिस्ट में भी अगर जो रेट लिखे होते हैं वो नहीं दे सकते, क्योंकि इनको ये कि रेट लिस्ट से ज़्यादा मिलते हैं। तो रेट सिर्फ ये कह दिया जाता है कि आपने इस रेट में बेचना है, मगर इस रेट में बेच ही नहीं सकते क्योंकि इनको आता ही महंगा है। फॉर्मेलिटीज़ के लिए रेट लिस्ट जारी तो कर दी जाती हैं, मगर हकीकत क्या है, कीमतें क्या हैं,
किस कीमत में मंडी पे मिल रहा है या बिक रहा है मार्केट में, इसका कभी भी चेक एंड बैलेंस नहीं किया जाता। ये जिनकी जिम्मेदारी है उन्हें एहसास होना चाहिए, मार्केट्स में निकलें, प्राइस कंट्रोल चेक करें, क्या एक आम आदमी तक वो चीज़ उतने दामों में बिक रही है जिसके वो दावेदार हैं, जिसकी उन्होंने प्राइस लिस्ट लगाई है। हमारे यहाँ अमूमी तौर पर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हम जाएं और रेट लिस्ट के मुताबिक हम डिमांड करें। अगर कुछ लोग डिमांड्स करते भी हैं कि रेट लिस्ट में ये है, तो दुकानदार का यही जवाब होता है क्योंकि रेट लिस्ट पे हम कैसे दे सकते हैं, क्योंकि महंगा आया है और महंगा ही बेचा जाएगा। आइए और लोगों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या कीमत में बेच रहे हो तुम ये अरबी? 200 रुपये किलो। सबसे सस्ती सब्जी कौन सी है? सस्ती तो कुछ भी नहीं, पालक भी कम से कम 60 रुपये किलो। 60 रुपये किलो है, जो किलो है सब्जी वो 60 रुपये से स्टार्ट है पालक। और ये जो बजट आया है उसके बाद कीमतों में कमी आई है या इजाफा हुआ? वही रेट है। वही रेट है, कोई कमी नहीं हुई, कोई इजाफा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो एक आम आदमी को बजट आने के बाद कोई फ़ायदा होता है? ये तो आप चलो बेच रहे हो, बाकी और चीज़ें भी तो ख़रीदने चाहते होगे ना, कहीं तुम भी दुकानदार होगे, तो वही रेट है, वही रेट, पहले खरीदे थे वही रेट है। तो कोई बजट वगैरह आउट होता है आप लोगों का जब महंगाई होती है? ऐसी बात है, होता तो है। महंगाई से कारोबार कितना मुतासिर होता है? कारोबार भी फ़र्क पड़ता है जब महंगाई होगी तो। क्या कहेंगे, महंगाई का जिम्मेदार कौन है? क्या कहेंगे, बस आ रहे हैं जैसे भी करके गुजारा हो रहा है, बस शुक्र है। क्योंकि अब हम आदी हो चुके हैं और हमें महसूस ही नहीं होता है कि चीज़ें महंगी हो रही हैं, और जो चीज़ें महंगी हैं हम ख़रीद लेते हैं, और जो किलो ख़रीदने वाले थे वो आधा किलो ख़रीद रहे हैं, और जो उनकी क्वांटिटी में कमी। अस्सलाम वालेकुम। अब महंगाई किस हद तक मुतासिर कर रही है? तो भाई ना गरीब तबके से पूछो किस तरीके से मुतासिर कर रही है। पहले यही मार्केटों में रश होता था, अभी देख लो आपके सामने खाली पड़े। अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों की कुव्वत खरीद नहीं है, लोगों के पास इनकम नहीं है। 1 किलो लेने वाला था वो 1 पाव ले रहा है, जो पाव लेने वाला था वो एक पाव 2 दिन चला रहा है। गुजारा तो करना है ना इंसान। जो बजट पेश किया गया है, बजट के सही है, कुछ बेहतर नहीं है, कुछ भी नहीं, सब वही का वही है। क्या चीज़ कम हुई है? किसी से थोड़ी कम होती है, कोई चीज़ कम नहीं है। आवाम मायूस नज़र आती है और अमूमन लोगों का यही शिकवा है कि कोई चीज़ कम नहीं हुई, रेट्स वही हैं, कीमतें वही हैं, और जबकि ये कहा गया कि आवाम को सरप्राइज़ देंगे, रिलीफ देंगे, और सिर्फ कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगे, बजट के बाद कुछ चीज़ों में सस्ताई हुई नहीं हुई? कोई सस्ताई नहीं हुई है, वहीं की वहीं चीज़ें मिल जाएगा। क्या चीज़ों में आपको इजाफा नज़र आता है? इजाफा तो नहीं हुआ, जो रेट है वही रेट है। शाम में रेट कब हो जाते हैं, सुबह में ज़्यादा होते हैं। अच्छा, क्योंकि सुबह रेट ज़्यादा होते हैं, फ्रेश होता है, फिर एंड का माल होता है थोड़ा लोकल टाइप का ना, हाँ, तो रेट कम कर देते हैं। अच्छा, नहीं, अगर हम ओवरऑल बात करें, अशिया खुर्दनोश की बात कर लें, जो एक आम आदमी जिसको हमें अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में कमी देख रहे हैं या इजाफा? नॉर्मल ही है, मैं आता तो इजाफा तो नहीं हुआ है। बजट से कुछ उम्मीदें होती हैं, आप लोगों को लगता है कि बजट आएगा तो कुछ बेहतर होगा? बजट हम लोगों के लिए नहीं होता, बजट जो है दूसरे लोगों के लिए होता है। और कहा तो यही जाता है कि बजट आवाम के लिए पेश किया जा रहा है। तो बोलने में क्या है, बोल तो बहुत कुछ कहते हैं। बिल्कुल, बजट आवाम के लिए तो पेश किया जाता है, मगर वही बजट से आवाम खुश नहीं होती है। बजट आवाम दोस्त होता भी है या नहीं, अमूमन ये देखने में आता है कि लोग का शिकवा ये होता है कि जो बजट है वो आवाम दोस्त नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगी, महंगाई से आपका बजट कितना आउट हुआ? बजट बंद ही कब रहा, तंग आगे बजट बनाते बनाते बने नहीं रहते, तो महंगाई की हुई है इसने। अच्छा, सबका बजट आउट हुआ है क्योंकि अभी पाकिस्तान का बजट पेश किया गया, सिंध का बजट पेश किया गया, उसके बाद कोई सस्ताई दिख रही हैं, चीज़ें दिख रही हैं? कोई सस्ताई नहीं है। यहाँ मार्केट में आते हैं, हज़ारों रुपए लेकर आते हैं, लेकिन पता चलता है कि यहाँ उससे भी ज़्यादा महंगाई है। और उन हज़ारों रुपए कमाने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, अपना वक्त देना पड़ता है, बहुत सारी बातें सुनना पड़ती हैं। जब वो पैसे लेके आप मार्केट पहुँचते हैं, जो आप तसव्वुर कर रहे हैं कि इस पैसों में सामान आ जाएगा, मगर आप जाएं तो आपका आधा भी नहीं आता। कौन कौन सी चीज़ें महंगी लगती हैं? मतलब गोश्त ले लें तो गोश्त भी महंगा है, सब्जी लें तो सब्जी महंगी, घी, चावल, आटा, दाल, हर चीज़ महंगी है। हर चीज़। सबसे सस्ता क्या है? सबसे सस्ता यही क्या बता सकती हूँ मैं, कुछ भी नहीं। फ्रूट ले तो फ्रूट भी महंगा, फ्रूट तो खा नहीं रहे, लेकिन माने फ्रूट तो ले ही नहीं रहे, क्योंकि हर चीज़ ही महंगी है। कोई मैसेज देंगी हुकूमतों से? उम्मीदें हैं कि आने वाले दिनों में जब हमें IMF से कर्जे की किस्त मिल जाए तो उसके बाद कुछ लगता है कि बेहतरी हो जाएगी? मेरे को तो नहीं लगता कि बेहतरी हो जाएगी, मुझे तो लगता है पाकिस्तान और डूबेगा। क्यों, इतनी मायूसी क्यों लगती है आपको?
क्योंकि कोई लोग अच्छे आ नहीं रहा, जो भी आ रहे हैं वो अपने घर बना रहे हैं बस। गरीब आवामों का नहीं सोच रहे, गरीबों का नहीं सोच रहे, गरीबों को लूट रहे हैं। बिल है, महंगा बिल दे रहे हैं, इतने महंगे महंगे बिल भेज रहे हैं, किराए के घर हैं, बहुत परेशान हो गए। सही पूछे तो बहुत ज़्यादा परेशान। हर बंदा इसी मसाइल में परेशान है और सबके जो मसाइल हैं वो सिमिलर है। बजट के बाद कोई सस्ताई हुई, घर का जो सौदा सलफ लाती हैं, वो आपका अपना बजट कितना आउट हो जाता है? भैया क्या बोलेंगे हम, तुम्हारे पास ज़रा सी शर्म हया नहीं है। दुनिया ही गरीब आदमी है, रईस भी रो रहा है, हर बंदा परेशान है और क्योंकि मामलात बेहतर नहीं चल रहे हैं। मगर नहीं मिलेगा तो वो भी परेशान है ना। आप क्या समझती हैं, पहले भी बजट पेश होते थे, अब भी बजट पेश हो रहा है? पहले की तो बात ही बहुत अच्छी थी, पुराना दौर अब अच्छा लगता है? पहले की तो बात इतनी अच्छी थी बेटा कि दाल भी खाते थे ना तो किस दाम थी, कभी 20 रुपए पाव दाल मिलती थी, 15 रुपए मिलती और थी। जायके भी बदल गए, कीमतें भी बदल गई। जायके वायके तो वही है बेटा कि अपने हर बात अपनी सलीके से होती है। दाल पका के बच्चों को खिलाना भी अपनी सलाहियत है। क्या कहेंगे, कोई मैसेज देंगे हुकूमत के नाम? हुकूमत को यही चाहिए कि सब गरीबों का ख्याल रखें। ये जाते हैं मंडी में बेचारे परेशान होके आते हैं, वो भी महंगे ही बेचेंगे ना। हम उनसे कितनी बातें कर लेते हैं, मगर हम भी मंडी जाके देखें वहाँ पे क्या हाल है। सस्ताई करो भाइयों, गरीबों का ख्याल करो, पेट में रोटी खाएं, स्कूल की फीस भरें। बिल्कुल जी, खाएं क्या बचाएं क्या। क्या कहेंगी, महंगाई कितना मुतासिर करे? बहुत ज़्यादा महंगाई है, मौत भी नहीं मिल रही, इतनी महंगाई है, क्या करे। रोज़ घर में झगड़े हो रहे इस महंगाई की वजह से, खर्चे की वजह से, खर्चे घर के पूरे नहीं हो रहे। तो क्या कहेंगी, उम्मीदें हैं इस हुकूमत से? कोई उम्मीद नहीं है भाई, मरने तक की उम्मीद तो है ही नहीं, मर भी नहीं सकते इस महंगाई में। मरेंगे तो जब भी 1 लाख का खर्चा चाहिए भाई। बिल्कुल, ना जीना आसान है ना मरना आसान है, क्योंकि जब आपकी इनकम नहीं होती, मसाइल ज़्यादा असर उठाने लगते हैं तो फिर घरेलू नाचाकियाँ होने लगती हैं, बहुत सारे मसाइल जन्म लेने लगते हैं। और ये इंसान जो है इस महंगाई के पेश नज़र नफ्सियाती मसाइल से दो चार हो रहा है, हर वक्त चिड़चिड़ा रहता है और लड़ाई झगड़ों तक की नौबत आ जाती है। और इस बजट से आवाम को क्या रिलीफ मिला या नहीं मिला, अवामी तासुर क्या है, तो आइए जानते हैं और आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगे, बजट के बाद कोई सस्ताई हुई या नहीं? बजट के बाद सस्ताई क्यों नहीं होगी, सारी सस्ताई होने वाली है। आटा भी सस्ता मिलेगा आपको, पेट्रोल भी सस्ता मिलेगा। ये ख्वाब देख रहे हैं या ख्वाब देख रहे हैं? ख्वाब देख रहे हैं। तो क्या कहेंगे, हकीकत क्या है? हकीकत गवर्नमेंट हमारी सही हो जाएगी, सब हकीकत सही हो जाएगी। गवर्नमेंट बन ही नहीं रही है। वो वहाँ के वज़ीर आज़म बने हुए इस्लामाबाद के, यहाँ के वज़ीर आज़म को ये नहीं, सिंध के अलग वहाँ के अलग, काम खराब हो रहा है। अच्छा देखिए कि इस वक्त हर बंदा महंगाई से परेशान है, चाहे वो ख़रीदार हो या बेचने वाला हो। क्या बजट से कोई उम्मीदें वगैरह होती हैं? बजट से कोई उम्मीद वगैरह नहीं होती, महंगाई होती है उसमें। होती है जी, महंगाई होती है। बजट कोई कभी लिख रहा है हमारे आवाम की रिलीफ। अच्छा देखें, फल महंगा, सब्जी महंगी, तमाम चीज़ें महंगी, इन फ्यूचर कोई सस्ताई देख रहे हैं, आपको लगता है चीज़ें कम होंगी? नहीं होगी। क्यों? ये पीछे से सब चीज़ें महंगी मिलेंगी तो आगे महंगा ही मिलेगा सब। आखिर पीछे कौन है, क्या है, ये जानने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी आप किसी से बात करें, महंगाई की बात करें, तो ये कहा जाता है चीज़ें पीछे से महंगी होती हैं। आप उससे पीछे जाएं, फिर वो कहेगा पीछे से महंगी होती हैं। मगर ये पीछे कौन है, कौन महंगाई करता है, क्या महंगाई करने में वाले बेनकाब होंगे या महंगाई में कुछ कमी आएगी? आवाम को क्या उम्मीदें हैं? बजट आते हैं, पेश होते हैं, क्या आवाम को रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता है, इस पर भी बात करेंगे। मगर वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं बजट के बाद क्या आवाम को रिलीफ मिला है, नहीं मिला है। अशीर कुर्तनोश की बात करें तो दिन ब दिन बढ़ते हुए इजाफे से अवामी मुश्किलात में बेहद इजाफा नजर आता है। और इस ब्रेक से पहले हम मौजूद थे इलाहाबाद सुपरमार्केट में, वहाँ पर खरीदार और दुकानदारों से बात कर रहे थे जो कि बजट से नाखुश नजर आते हैं। और उनका मानना भी है कि बजट कोई सा भी हो, जब भी आता है एक आम आदमी के लिए बजट नहीं होता है और ना ही कभी इसके असरात एक आम आदमी में पड़ते हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अंजुमन ताजिराने कराची के सदर जावेद शम्स, तो इनसे भी जान लेते हैं क्या कहेंगे एक आम ताजिर जो एक कराची का ताजिर है, एक छोटा ताजिर है,
उस पर इस बजट के क्या असरात होंगे, कुछ बेहतरी आएगी नहीं आएगी, क्या कहते हैं, तो इन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जावेद साहब, क्या देख रहे हैं इस बजट को? जिस तरह से बजट में टैक्सेस लगे हैं और ख़ास तौर पर जिस तरह से बात की जाए पंखों पे और दूसरी चीज़ों पे, कौन से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं जिन पर टैक्स में इजाफा किया गया? जी, सबसे पहले तो शुक्रिया, आप हमेशा की तरह एक वो जो है बात लेकर आएँ जो आवाम से मुतल्लिक है, आम आदमी से मुतल्लिक है, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सूरत-ए-हाल ये है कि जैसे ही बजट की अनाउंसमेंट होने जा रही थी तो पूरे पाकिस्तान के लोगों को ये ख्याल था कि इतनी महंगाई के अंदर शायद कोई बहुत बड़ा रिलीफ़ का पैकेज हुकूमत पाकिस्तान जो है वो देगी आवाम को, लेकिन बदकिस्मती से हमेशा 75 सालों की तरह ऐसा हुआ है कि हुकूमत ने लफाजी तो की है, लफ्ज़ों का उलट-फेर किया है, आदाद शुमार ऊपर नीचे किए, लेकिन असल हक़ाइक़ आवाम तक नहीं आए। मिसाल के तौर पे उन्होंने थोड़ा सा लॉलीपॉप दिया आवाम के लिए कि जी आटा, दाल, चीनी और दीगर जो ज़रूरत की चीज़ें उस पर जो है सेल टैक्स में कमी की गई है। उसके साथ साथ जो है उन्होंने सोलर पैनल के ऊपर और जो बैटरीज़ हैं उसके सामान पर और इन्वर्टर पर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, इंपोर्ट होती हैं, उसके ऊपर जो है एक्साइज ड्यूटी और दीगर जो सेल टैक्स है वो ख़त्म कर दिया है। अब इस सारी सिनेरियो में अगर आप देखें तो क्या 23 करोड़ या 24 करोड़ की आवाम में कितने फ़ीसद लोग हैं जो इन चीज़ों से फैज़याब होते हैं? अच्छा, देखिए सोलर इस कदर महंगा है कि हर किसी की दस्तरस में नहीं है और ये वो चीज़ें जो नॉर्मली आप नहीं यूज़ कर सकते। अगर जैसे पंखे का आप बता रहे थे कि उसकी कीमतों में इजाफा हुआ, ये तो हर गरीब आदमी के घर पे पंखा तो लाजमी होता है, और इसके अलावा क्या क्या इजाफा हुआ? देखें, इसके साथ साथ जहां उन्होंने पंखों पर एक्साइज ड्यूटी फ़ी 2000 फ़ी पंखा जो है वो मुकर्रर की है, लेकिन अभी फाइनल नहीं, हमारी बात चल रही है हुकाम से और FBR के जो चेयरमैन हैं उनसे कि इस पे जो है नाफिज ना किया जाए ताकि आवाम को पहले ही महंगाई का अजाब है। अब जैसे आटा, दाल, चीनी के अंदर रिलीफ तो दिया गया, लेकिन जहाँ मंडियों से ट्रेडर लाकर मार्केटों में माल देता है वो माल अब तक नहीं पहुँचा है, जिसकी वजह से पहले से ज़्यादा मसाइल पैदा हो गए। एक तो माल की किल्लत पैदा हो गई है मार्केटों में, उसके साथ साथ जो प्राइस है वो अपनी जगह मौजूद है, बल्कि इंक्रीज़ हो रहे हैं बजाय डिक्रीज़ होने के, नीचे जाने के। सेकंड टाइप पे अगर आप अगली चीज़ों पे हैं जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें जैसे सिलाई मशीन है, वॉशिंग मशीन है, चूल्हे हैं, इस्त्री है, इसके ऊपर भी कीमतों में कोई वाज़ेह फ़र्क नहीं आया क्योंकि एक्साइज ड्यूटी और सेल टैक्स लगने के बाद कीमतों में इजाफा हो गया। जी, मोबाइल के हवाले से भी उन्होंने ड्यूटीज़ में इजाफा किया, उसके अलावा लैपटॉप के अंदर इजाफा किया क्योंकि आम तालिब इल्म गरीब बच्चा भी कोशिश करता है कि उसकी दस्तरस में लैपटॉप हो, लेकिन वो मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जा रहा है। ज़रूरियात ज़िंदगी की अगर आप बात करें और देखें तो जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें उन पर तो ऑलरेडी टैक्स थे और मज़ीद इजाफा किया गया। जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं स्लाइडली या बहुत कम जिनका इस्तेमाल होता है उनमें एक कीमत आकर के हम इस पर टैक्स आयद नहीं कर रहे हैं, कम टैक्स लगाकर एक तसल्ली दी गई है। इससे एक जो आम ताजिर है, एक जो नॉर्मल ताजिर है, अगर कराची वालों की बात करें तो इससे ताजिरों को कोई फ़ायदा होगा या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको किस तरह से देखें? देखें, पाकिस्तान की जो मईशत है या कारोबार की जो कुंजी है वो हमारी मुंसलिक जो है इम्पोर्ट से। इम्पोर्ट की जो सूरत हाल है पाकिस्तान डॉलर्स में इस वक्त जो है वो परेशानी से दो चार है और इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले में हमारी पाकिस्तानी करेंसी डी वैल्यू होती जा रही है, जिसकी वजह से हम माइनस की ग्रोथ पर चले गए बजाय इसके कि हम प्लस पर हों। अब उसका बेहतरीन हल ये था कि अगर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ये इम्पोर्ट पे जो है सेल टैक्स लगा देते हैं, उसके बाद आप ट्रेडर और रिटेलर के ऊपर वो टैक्स ना लगाएं ताकि आम आदमी को रिलीफ मिले। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो इम्पोर्ट करने वाला है वो भी टैक्स दे रहा है, जो उसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो भी टैक्स दे रहा है, उसके साथ साथ जो ट्रेडिंग कर रहा है वो भी टैक्स दे रहा है। 3 जगह टैक्स देने के बाद हुकूमत बज़िद है कि आम रिटेलर भी जो है POS के ज़रिए जो है वो टैक्स में शामिल हो जाए। तो जब ऑलरेडी एक ताजिर जो है जो उस नेटवर्क में आता ही नहीं है तो उसको ज़बरदस्ती क्यों लाया जा रहा है? और इतने टैक्सेस के बाद जब एक आम सारिफ तक वो चीज़ पहुँचेगी तो उसकी कीमत क्या से क्या भाव हो जाएगी? अच्छा, हमने कई जगहों पर राइल ये बात भी की है हुकूमत से, इंतज़ामिया से, बिहार के लोगों से कि देखें आप मैन्युफैक्चरिंग के शोबे को पकड़ें कि कोई चीज़ 10 रुपये की बनती है तो उसकी लागत 10 रुपये चेक की जाए, उसके बाद उसका नफ़ा जो भी मुनासिब नफ़ा है वो दिया जाए, उसके बाद टैक्स लगा के एक कीमत दर्ज कर दी जाए जैसे पूरी दुनिया में होती है। लेकिन बदकिस्मती है कि जहाँ पर रुकावटें डाली जानी चाहिए, जहाँ से पकड़ का मामला होना चाहिए, वहाँ नहीं हो रहा। मैं हक़ाइक़ बयान कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ मेडिसन की और इलेक्ट्रॉनिक की और कपड़े की हैं और दीगर ब्रांड्स हैं जो लाखों क्वांटिटी के अंदर सालाना की बुनियाद पर प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन वो चंद हज़ार या 1-8 लाख प्रोडक्शन दिखा के बाकी लाखों रुपए जो सेल टैक्स की मद में अरबों रुपए आता है वो सब का सब वो खा जाते हैं। और बिल्कुल यकीनन करप्शन तो है और हर जगह यही मामला देखने में आते हैं और जिनकी जिम्मेदारी है उन्हें एहसास ही नहीं है अपनी जिम्मेदारी का।
अगर चेक एंड बैलेंस हो, ये तमाम चीज़ें बेहतर हो, तो एक आम सारिफ को रिलीफ मिल सकता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत हो, चाहे आपकी रोज़मर्रा की अशिया खुर्दनोश हो। इसी तरह से हर जगह जो कीमतें मुकर्रर की जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, मगर मार्केट में वो रेट सीरियस से होते ही लेकिन ना चिकन के हवाले से कोई पूछने वाला भी बिल्कुल चिकन के हवाले से देख लें, हम पिछले 1 साल से इंतहाई जो है बदनज़मी का शिकार हैं। उसमें कमिश्नर कराची कोई रेट निकालता है, रिटेलर कोई और निकालता है, आढ़ती का रेट कुछ और होता है, लेकिन इस पर क्यों नहीं बैठ के जो है फैसला किया जाता है या इस पर जो गिरफ्त की जाती है। इसके साथ साथ आप दूध की कीमतों को देख लें, आप एक असिस्टेंट कमिश्नर आगे दूध की दुकान को सील कर देता है या उस पर टैक्स जो जुर्माना लगा देता है, ये हल नहीं है। आप वहाँ बैठें, आप बैठ के जो है इसके जो नुमाइंदे उनसे बात करें कि जी दूध क्या लीटर पड़ रहा है, इस पर क्या अखराजात आ रहे हैं, उसके बाद उनका एक नफ़ा मुकर्रर किया जाए। जब कीमतों में इजाफा होता है उस वक्त फौरी तौर पर ये तमाम कमिश्नर्स एक्शन में आते हैं, मार्केट का विजिट करते हैं। उसके कुछ दिन के बाद वो कीमतें उसी कीमत पर बिकती हैं जो कीमतें उन्होंने बढ़ाई हैं, जिस पर आपने टैक्स के ऊपर आपने उनको दुकानों को सील किया, आपने जुर्माने किए, मगर वो जुर्माना अदा करने के बाद उसी कीमत पर बेच रहा है जो उसने कीमत बढ़ाई थी। मगर एक बार करने के बाद हम उनको नहीं देखते हैं या उनके लाइसेंस कैंसिल नहीं करते, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये सूरत हाल है ही नहीं कि कोई भी काम करने से पहले हम उसका इजाज़तनामा है। कानून ज़रूर है मगर इसके ऊपर अमल दरामद भी नहीं है, और दुकानदार को पता है कि कोई पूछने आएगा नहीं। खरीदार मजबूर है, खरीदार जब ये शिकवा करता है कि कीमतों में इजाफा है, कीमतें क्यों ज़्यादा है, तो वो ये कहते हैं कि जी पीछे से महंगा आ रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं, तो अब आपको महंगा खरीदना पड़ेगा। हल क्या देखते हैं, क्योंकि महंगाई का जो इस वक्त अदाद-ओ-शुमार जारी किए जा रहे हैं, तकरीबन 40%, 38 से 40% पाकिस्तान में महंगाई हुई है, और पहले से लेकर अब तक इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर हमारे पास महंगाई है। एक तरफ हुकूमत का ये आखिरी बजट था, दूसरी तरफ फिर इलेक्शन हो रहा है, और एक तरफ IMF के मसाइल हैं जहाँ पर हमने उनके तमाम मुतालबात मान भी लिए गए हैं, और वज़ीर आज़म साहब की तरफ से भी कहा है कि जो भी इनकी शराइत थी उनको हमने मान लिया है। एक तरफ तो तवक्को है कि वहाँ से मामलात बेहतर हो जाएंगे, दूसरी तरफ जब इस तरह के मामलात हों, मुल्क में इलेक्शन आने वाले हों, आखिरी बजट हो, वो तो रिलीफ का बजट होता है, तो इस बजट को उस बजट से अगर मवाजना करें तो क्या हुकूमत ने उस तरह से रिलीफ दिया है? देखिए उन चीज़ों पे तो हुकूमत बिल्कुल नहीं उतरी ना, जो तवक्कात आवाम की थी, जो लोगों की थी, गरीब आदमी की थी। अब पे एक मिसाल दी जाती थी कि 2 वक्त की रोटी, अब मैं ये कहूँगा कि 1 वक्त की रोटी भी इज़्ज़त के साथ कमाना इंतहाई मुश्किल हो गया। एक आम आदमी जब घर में बच्चों के लिए कपड़े लेने निकलता है, जूते लेने निकलता है या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो वो अपनी जेबों को 10 बार टटोलता है, लेकिन उसकी कीमत तो नहीं होती। कपड़ा जूता तो बिल्कुल एक आउटसाइड हो गया, आप रोज़ खाने के लिए भी नहीं है। सेकंड, इसके साथ एक चीज़ और भी बता दूं मैं कि अब इसका हल जो आपने कहा कि बताएं, इसका हल सिर्फ एक ही है कि हुकूमत ग्रास रूट लेवल से लेकर टॉप लेवल तक लोगों को ऑन बोर्ड ले, कमेटियाँ तश्कील दें मार्केट की सतह पे, मैन्युफैक्चरिंग की सतह पे, और उसके बाद उस पर अमल दरामद करें। उसमें चाहे कोई ताजिर बीच में आता है, कोई इंडस्ट्री का बंदा आता है, या हुकूमती सतह पे या ब्यूरोक्रेसी बीच में आती है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कानून जो है सबके लिए एक बराबर होना चाहिए, क्योंकि कमज़ोर के लिए कानून लागू होता है और ताकतवर उसको तोड़कर आगे चला जाता है, तो कोई पूछने वाला नहीं होता। जब तक कानून सबके लिए जैसा नहीं होगा तो बेहतरी मुमकिन नजर नहीं आती। दिलास को मैसेज देना चाहें, क्या कहेंगे? देखिए, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते हुकूमत वो फैसले करे जो आवाम की भलाई के लिए हों, गरीब आदमी की फलाह के लिए हों। इस वक्त गर्मी का सूरत हाल ये है कि कराची में दर्जा हरारत 38 से 40 तक जो है वो मेंटेन हो रहा है, लेकिन मार्केटों में ना रूम कूलर की सेल है, ना पंखों की सेल है, ना इससे रिलेटेड दीगर अशिया की सेल है। अगर एसी लेने जाएं तो 1 लाख 1.5 लाख रुपए का एसी हो गया है, रूम कूलर जो है 15 से 25 हज़ार के दरमियान हो गया, पंखा 8 हज़ार से लेकर 11 हज़ार के दरमियान हो गया है। तो खुदारा हुकूमत रिलीफ दे और IMF से जान छुड़ाए। जब आपने अपना बजट पेश कर दिया IMF के बगैर, तो फिर इसका मकसद आप अपनी तरक्की की राहों पे चल पड़ें। अब इन तोक़ों को आप निकाल के बाहर फेंकें, ये अवाम आपके साथ खड़ी है, ये मुल्क आपका है, ये कौम आपकी है, आगे बढ़े, इस कौम को लेके चले, लीड करें, इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा, अवाम में खुशहाली भी आएगी। बिल्कुल जी, उम्मीदें अच्छी रखनी चाहिए और अच्छी उम्मीद के साथ ही मुस्तकबिल अच्छा देखा जा सकता है। और आज के प्रोग्राम में हमने ये जानने की कोशिश की, बजट आवाम दोस्त था या नहीं, आवाम को इससे क्या फ़ायदा हुआ और एक आम ताजिर पर, एक आम दुकानदार पर इसके क्या असरात है। आवाम का मिला जुला रिस्पॉन्स आया। लोग यही कहते हैं कि पहले बजट साल में 1 बार आता था, मगर अब बजट हाय रोज़ आता है।
पाकिस्तान की जो करेंसी है वो डिवैल्यू होती चली जा रही है, डॉलर पाकिस्तान के पास नहीं है, जिसकी वजह से मईशत पर इसके बुरे असरात पड़ रहे हैं। एक तरफ मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है उसके असरात भी आपकी मईशत पे पड़ते हैं, मगर इस बजट से ज़्यादातर आवाम नाखुश नजर आती है। आवाम का शिकवा ये है, आवाम का मानना ये है कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं खुदारा उनकी कीमतों में कमी की जानी चाहिए। आटा एक आम आदमी की दस्तरस से बाहर होता चला जा रहा है। पहले एक शख्स कमाता था और पूरा घर बैठकर खाता था, मगर आज तमाम फर्द भी कमाएं तो ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं। शौक तो दूर की बात, आज के दौर में लोगों को अपनी ज़रूरत और जीने के लिए, खाने के लिए बहुत मुश्किल वक्त गुजारना पड़ रहा है। और उम्मीदें उनकी हुकूमत के वक्त से यही है, उनका मानना है कोई भी चेहरे आए, कोई भी सियासी पार्टियां आए, मगर ऐसे लोग हों जो आवाम के लिए सोचे, जिनके लिए उन्हें मुंतखब किया गया है वो उन्हीं के लिए कोई रिलीफ दें। और आज के इस प्रोग्राम से राहिल बेग को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।